वर्णन है, कहा गया शंख गदार युधायुधम, भगवान एक हाथ में शंख लेके आते। शंखे यशः, शंख जो मूल से लेके ऊपर तक सबका कल्याण करता है। शंख की ध्वनि आवाज जहां तक पहुंचती है वहां भूत प्रेत लाए और बलाए नहीं रहती। इसलिए सनातनी लोगों के घर में शंख का होना बड़ा जरूरी है। दक्षिणी शंख श्री वर्धक है, लक्ष्मी वर्धक है। एक छोटा सा शंख अपनी तिजोरी में रखिए, दक्षिणी शंख। धन का अभाव नहीं होगा, परिवार में घर में धन की वृद्धि होगी। बजाने के लिए नॉर्थ शंख, गणेश शंख आता है, बहुत अद्भुत है, श्री वर्धक है। और इस शंख को रखने से पैसा, जुआ, शराब, एमाल, व्यभिचार, इन सब चीजों में खर्च नहीं हो। तुलसी वन आश्रम ने बहुत घरों में गणेश शंख को पहुंचाया। कई प्रकार के शंख हैं, घर में शंख का होना बहुत जरूरी है। अभी पूर्व के एक महात्म्य में बड़ा अद्भुत वर्णन किया जा रहा था कि शंख का जल, आरती का जल जिसकी देह के ऊपर गिर जाए उसे उसके जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। शंख के जल की भी इतनी बड़ी महिमा है। किसी के बच्चे तुतले हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, तो गंगाजल रात को शंख में भर के सुबह वह गंगाजल उन बच्चों को पिलाया जाए तो उनकी वाणी खुल जाती, वाक सिद्ध हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा शंख की है। सत्यनारायण भगवान की कथा शंख के बिना पूरी नहीं होती, उसमें शंख ध्वनि होती है। इसलिए युद्ध में भी सब लोगों के पास में शंख था। हमारी संस्कृति तो ऐसी है, युद्ध के आरंभ में भी यहाँ शंख बजाए गए। शंख एक विजेता का स्वरूप है। भगवान अपने हाथ में शंख लेकर के प्रकट हुए। श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभ कौस्तुभम, गले में उनके में कौस्तुभ मणि है। एक हाथ में गदा, भगवान की गदा का नाम है कौमुदी गदा। एक हाथ में भगवान चक्र और एक हाथ में भगवान कमल का फूल लेकर के प्रकट हुए। चारों हाथों में चार चीजें लेके आए हैं। कमल के फूल से उन्होंने नवदा भक्ति का उच्चारण किया, लोगों को ज्ञान दिया। चक्र के द्वारा उन्होंने जगत की रक्षा की और गदा के द्वारा दुष्टों को भगवान ने मारा। भगवान उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जो अपनी पूजा में चारों आयुधों को पूजते हैं। और ये बातों की चर्चा मैंने पूर्व में बहुत की है। आज बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिर पड़ी। कल आप सुन रहे थे वसुदेव जी महाराज ने मस्तिष्क पर उस बच्चे को, बालक को रखा और उसे गोकुल भेज दिया। और गोकुल से एक बेटी को लेकर के वह आए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया हथकड़ी बेड़ियां डल गई। द्वारपाल जो सो रहे थे और रुदन की आवाज सुनते ही वो सब जाग गए। वही रंता प्रद्वारा सर्वा पूर्वदाव्रता। बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। कल जब भगवान प्रकट हुए तो सगरे द्वारपाल सो गए। द्वारपाल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, यही द्वारपाले हैं। भगवान आते हैं तो ये सब शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। और बेटी क्या है? यह है माया। जब जीवन में माया आती है तो ये सब लोग खड़े हो जाते हैं। माया हमेशा रुलाती है और भगवान हमेशा शांति प्रदान कराता है। यही तो अंतर है। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी यदि आप शांत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अभाव में जी रहे हैं, आपको कुछ चाहिए। इसलिए दिल दिमाग कभी संतोष में नहीं है, शांति में नहीं है। और मैं कहूँगा गौ धन, गज धन, बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन। इधर देखिए, तब सब धन धूल समान। आप टेंशन करोगे रात में सो नहीं पाओगे। तालियां जोर से बजाएं, नहीं बजाएं। आप सोचेंगे और आप इतने टेंशन में रहते हैं कि पति बात नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती, बहू बात नहीं करती, सास बात नहीं करती, हमारा तो कोई है ही नहीं, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा, पता नहीं उस समय हमारी क्या स्थिति होगी, हमें कौन देखेगा। और ऐसे ही नकारात्मक सोच सोचते सोचते और अपनी जिंदगी को खत्म कर देते। रात को नींद आती नहीं, बस यही लगता है कि हम अकेले। तुम अकेले क्यों? धरती माता तुम्हारे संग है, आकाश देव तुम्हारे साथ है, वरुण देवता आपके साथ हैं, सूर्य भगवान आपके साथ हैं, 27 नक्षत्र आपके साथ हैं। आप ये अनुभव करके देखिए तो भगवान कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे ही साथ हूँ, अनुभव करके तो देखो। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, 5 पांडव हो सकता है द्रौपदी को बचाने के लिए ना खड़े हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझसे दूर नहीं था, सिर्फ तेरी आंखों का कसूर था। मैं तुझसे दूर नहीं था, बस तेरी आंखों का कसूर था। तूने कहा था कृष्ण द्वारका वारे, और तूने कहा कृष्ण द्वारका वारे, तो मैं दौड़ता हुआ द्रौपदी तेरे पास से दौड़ता दौड़ता द्वारका गया। अब द्वारका से लौट करके आया हूं, आने में देर हो गई है। यदि तू मुझे सर्वत्र व्यापक समझ लेती तो जब तैने पुकारा था उसी समय तेरे एक एक रोम से मैं प्रकट हो गया होता, लेकिन तूने वो तो